ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। हर दिन हमले, धमकियां और डर, और फिर अचानक सब कुछ थम सा जाए। मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही तनावपूर्ण जंग पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक 2 हफ्तों की सीजफायर का ऐलान कर दिया, यानी अभी के लिए हमले रुकेंगे और बातचीत का रास्ता खुलेगा। सुनने में ये राहत वाली खबर जरूर लगती है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह जंग खत्म नहीं हुई है, बस थोड़े समय के लिए रोकी गई है। उसने अपनी 10 बड़ी शर्तें सामने रखी है, जिनमें आर्थिक प्रतिबंध हटाना, युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा देना और जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना शामिल है। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। इसी बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। अगर इस पर कंट्रोल को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। अब आप सोचिए, एक फैसले से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। यही वजह है कि हर देश इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कागज पर सीजफायर का ऐलान हो गया है, फिर भी जमीन पर हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए। कुछ जगहों में से अभी भी हमले की खबर सामने आ रही है, जिससे साफ है कि सब कुछ कंट्रोल में अभी नहीं है। हालात कभी भी पलट सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसे पॉजिटिव कदम बताया है, क्योंकि इस जंग का असर ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर साफ दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका के अंदर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। क्रिस मर्फी जैसे नेता इसे ट्रंप की हार बता रहे हैं, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के सामने झुकाव दिखाया है, जबकि जोवेन मूरे ने तो ट्रंप के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है और दावा कर रहा है कि यह सब एक रणनीति के तहत किया गया है। उधर ईरान में अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं और इसे अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन हर कोई खुश नहीं है। कुछ जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है, यानी एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ शक और गुस्सा। पूरा माहौल अभी भी अनिश्चितता से भरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 2 हफ्तों का सीजफायर सच में शांति की शुरुआत है, या सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद जंग और तेज हो सकती है। क्योंकि अभी तक कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ बातचीत की शुरुआत हुई है। क्या सच में ये जंग का अंत है, या फिर तूफान से पहले की शांति? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस सवाल के जवाब पर टिकी हुई।